हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में एक पर्टिकुलर सेक्शन। जब भी आपका फेज 1 एग्जाम होगा तो उसमें पूछे जाने वाला एक पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट का सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस हमने किस बेस पे डिसाइड किया है, क्योंकि नाबार्ड जब भी अपनी नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो वहां पे आपको क्वांट का सिलेबस मेंशन नहीं किया जाता। तो हमने किस बेस पे ये सिलेबस डिजाइन किया आपके लिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में चर्चा करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि ये सेक्शन जो है अब क्वालिफाई नेचर का हो चुका है, तो क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे फोकस करके हम इस एग्जाम में क्वांट सेक्शन को बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो सारी बातों पे चर्चा करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और बहुत सारे अन्य जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हमने रखे हैं। उसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि हमने क्यों इनको रखा है इस सिलेबस के अंदर, कैसे हमने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, तो सिलेबस में जो आपका रहने वाला है सबसे पहला टॉपिक वो है परसेंटेज। ठीक है, वैसे परसेंटेज की अगर बात करूं तो परसेंटेज एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। परसेंटेज से अगर आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उन्हीं कंसेप्ट को यूज करके आप प्रॉफिट एंड लॉस में यूज कर सकते हैं और इंटरेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन में भी इसका काफी सारा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो आप चीजें सीखेंगे, जो कंसेप्ट आप यहाँ सीखेंगे वो टाइम एंड वर्क, वाइब्स, ठीक है, इसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, मिक्सचर, एजीज, पार्टनरशिप और भी 4 चैप्टर जैसे डीआई वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेजी साथ के साथ में डाल रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें छोटी छोटी चीजें, कंसेप्ट, जैसे बेसिक परसेंटेज, किसी का 30% निकालना, 80% निकालना, या डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज में टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर सीरीज, सेम चीजें जो सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे वही लॉजिक के रूप में यहाँ पे यूज होती हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक हमने क्यों चूज किए, क्योंकि नाबार्ड तो जब भी नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें आपका सिलेबस गिवन नहीं होता, तो हमें कैसे पता कि यही टॉपिक पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पीवाईक्यू का कंपैरिजन किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंपेयर किया। हमने कहां से उठाए, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, यानी बीते 5 साल के पेपर्स को हमने देखा और देखा कि किस किस टॉपिक से कब कब क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जैसे मैं 2017 की बात करूं तो इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन है, रेशियो से 3 क्वेश्चन है, और यहाँ पे एजीज और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी आप देख सकते हो, जैसे नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, एजीज डाटा सफिशिएंसी से, एजीज पार्टनरशिप से। अब आप कहोगे अपने सिलेबस में तो डाटा सफिशिएंसी नहीं दिखाया था। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, सारे टॉपिक का मिक्सचर ही तो होता है। ठीक है, जो चीजें आपने दूसरे टॉपिक्स में पढ़ी हैं बस उनका बेसिक कंसेप्ट यूज करके आपको बताना होता है कि वेदर द डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो मिक्सचर होता है ये, इसलिए मैंने वहां नहीं रखा। ठीक है, ऐसे 2019 की बात करेंगे तो नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एजीज पार्टनरशिप, 2D 3D, मिक्सचर, इंटरेस्ट, सबसे क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही 2020 की बात करो तो नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वर्ड प्रॉब्लम में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जैसे नंबर्स का यूज करके कुछ दे देता है तो मिसलेनियस सा होता है, डायरेक्टली किसी टॉपिक में नहीं डाल सकते तो वो वर्ड प्रॉब्लम बोल देते हैं। जैसे बोल दिया कि 2 नंबर है, फर्स्ट का थर्ड, ये उसका वो कंपेयर करके कुछ भी दे देगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन था और रेशियो से। अगर 2021 की बात करें, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो आप देखोगे कि जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस में आपके ना हो।
जिन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन ना पूछे गए एग्जाम में। तो पास्ट 5 ईयर के एनालिसिस के आधार पे ही हमने सिलेबस को डिजाइन किया है, ठीक है, वही चीजें आपको प्रोवाइड की है और इससे आप आंकलन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बार बार बच्चे मेल या फोन कॉल्स के थ्रू पूछते हैं कि मैं नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूं और क्वांट सेक्शन में मुझे कितना स्कोर करना चाहिए मिनिमम कि मेरा ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाए। वैसे अब क्वालिफाई नेचर का ही हो चुका है, ठीक है, तो कितना स्कोर आपका होना चाहिए। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के आधार पे या उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सेफर एंड साइड 8 to 10 मार्क्स लेकर के चलिए, ठीक है। वैसे 6 से ज्यादा नहीं होता है कभी भी, ठीक है, 6 से ज्यादा आज तक गया नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम 6 ही है। बट एक सेफर साइड के लिए 8 से 10 नंबर की तैयारी करिए आप, ठीक है, तभी आप 5-6 स्कोर कर पाएंगे और 5-6-7 स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है, यानी आप इससे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है 8 to 10 मार्क्स की करनी है, आपको 5, 6, 7 की नहीं करनी है, ठीक है। वैसे गई नहीं है 8 to 10 मार्क्स कभी इसकी कट ऑफ सेक्शनल, बट ना क्वालिफाई उसमें गया है इतना, लेकिन आपको 8 to 10 मार्क्स का ही तैयार करना है। और उसके लिए आपको देखो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यहां से बात करूं इतने टॉपिक से सिर्फ, ठीक है, नंबर सीरीज है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, या आप सिंप्लीफिकेशन की बात करो, या वर्ड प्रॉब्लम, या परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है तो मैंने इसको शामिल कर लिया है, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर से आपके 3+3 5 8 11 14 क्वेश्चन, अगर यहाँ पे देखोगे तो 6 3 9 15 6 12 और 15 18 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। अगर 19 में देखूं तो 12 क्वेश्चन यहीं से है, यहाँ भी 12 क्वेश्चन है, यहाँ भी 13 क्वेश्चन है। तो इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बट समटाइम्स जो डीआई है वो अर्थमेटिक बेस भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो उस पर डीआई जरूर प्रैक्टिस करें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर ले, और बाकी इन टॉपिक्स पे ज्यादा एफर्ट करें। ये एज पर आपका सिलेबस और एज पर आपका पीवाईक्यू कंपैरिजन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं आप इन पे अमल करके इस सेक्शन से आपको क्वालिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप इस सिलेबस को और पीवाईक्यू कंपैरिजन को समझ के अपने आप को प्रिपेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।